आज का व्यंग। मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ। कई पार्टियों की सरकार आई और चली गई, किंतु गरीबों और किसानों की चिंता सिर्फ एक ही पार्टी को है, और वह पार्टी है विपक्षी पार्टी। मोबाइल आने से एक अच्छा काम तो हुआ। जब इंसान फ्री होता है तो मोबाइल चला लेता है। पहले तो नाक में उंगली डाल डालकर नाक की ऐसी तैसी कर देता था। पत्नी अपने साहित्यकार पति को घूरता व कुछ सोचता देखकर बोली, क्यों जी, मुझे ऐसे क्यों घूर कर देख रहे हो? कहीं लौटाने की बात तो नहीं सोच रहे? सास ने अपने फौजी दामाद को खत लिखा, मेरी बेटी को तन्हा छोड़कर तुम सरहद में मौज मस्ती कर रहे हो। शराफत से मेरी बेटी के पास आ जाओ, कोई भी बहाना बनाकर छुट्टी ले लो। फौजी दामाद ने सास को एक हैंड ग्रेनेड बम के साथ खत भेजा, जिसमें लिखा था, प्यारी सासू माँ, अगर आप इसकी पिन खींच लें तो मुझे 13 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। मैं जब भी मित्रों को ऑनलाइन देखता हूँ, दिल में बहुत सुकून आता है कि मैं अकेला ही फुर्सत में नहीं बैठा हूँ। धंधा इनके पास भी नहीं है। एक बार क्लास में मैडम ने बच्चों से एक सवाल पूछा, मैडम, तुम सब में से सबसे बहादुर कौन है? मैडम का सवाल सुन के सारे बच्चों ने हाथ उठा दिए। यह देखकर मैडम ने एक और सवाल पूछा, अच्छा बताओ, अगर तुम्हारे स्कूल के सामने कोई बम रख दे तो तुम क्या करोगे? मैडम का सवाल सुन पप्पू ने हाथ उठाया और बोला, मैडम जी, 1-2 मिनट देखेंगे, अगर कोई ले जाता है तो ठीक है, नहीं तो स्टाफ रूम में रख देंगे। जीवन में एक बात हमेशा ख्याल रखना, आंसू पोंछने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नाक पोंछने वाला कोई नहीं आएगा। इसलिए ठंड आ गई है, अपना ध्यान रखना, कहीं सर्दी न लग जाए। हैप्पी विंटर। पति पत्नी में झगड़ा हो गया। पति नाराज होकर पत्नी से बात नहीं कर रहा था। पत्नी बोली, अब मैं 10 तक गिनूंगी, अगर तुम ना बोले तो मैं जहर खा लूंगी। पत्नी गिनना शुरू की, 1, 2, 3, 4, 8। पति खामोश रहा। पत्नी 9। पति फिर भी चुप। पत्नी, बोलो ना प्लीज। पत्नी का रोना शुरू। पति बोला, गिनती गिन गिनती। पत्नी बोली, शुक्र है आप बोले तो, नहीं तो मैं जहर खाने ही वाली थी। दिवाली मैसेज की इतनी अति हो गई है कि एक डॉक्टर तो बिना पढ़े जवाब फॉरवर्ड कर रहा था। कल उसके एक मित्र का मैसेज आया, बच्चों को वॉमिटिंग लूज मोशन हो गए हैं, क्या दूं? उसने मैसेज किया, थैंक्स, सेम टू यू, योर फैमिली, एंजॉय दिस मोमेंट विथ योर फैमिली। एक दोपहर में एक धनी वकील अपनी बड़ी गाड़ी में कहीं जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि सड़क के किनारे 2 आदमी घास खा रहे हैं। उसने अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और वह गाड़ी से बाहर निकला और उन दोनों से पूछताछ करने लगा, अरे भाई, तुम लोग घास क्यों खा रहे हो? उन दोनों ने कहा, साहब क्या करें, हमारे पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं हैं। ओहो, चलो मेरे साथ आओ। पर साहब, मेरी पत्नी और 2 बच्चे भी हैं, उन्हें भी साथ लेकर आओ, और तुम भी मेरे साथ आओ, उसने दूसरे आदमी से कहा। पर साहब, मेरे तो 6 बच्चे हैं और बीवी भी है, दूसरे आदमी ने कहा, उन्हें भी साथ लेकर आओ। वह सब बड़ी मुश्किल से गाड़ी पर चढ़े और आपस में सटकर बैठ गए। जो आदमी सबसे अंत में चढ़ा वो कहने लगा, साहब, आप बहुत दयालु हैं, जो आप हम जैसे गरीबों को साथ में ले जाकर जा रहे हैं। वकील कहने लगा, अरे कोई बात नहीं, मेरे घर के आसपास में लगभग 2 फुट लंबी घास है। आज सुबह एडमिन के मन में विचार आया, आज कुछ तूफानी करते हैं।
साइकिल निकाली और पेट्रोल भराने चले गए। इसमें हंसने वाली क्या बात है, साथ में बोतल लेके गए। हद हो गई, हर बात पे एडमिन की खिल्ली उड़ाते हो। बाहुबली की हत्या देखकर भयभीत हुआ बालक बोला, छुट्टियों में नहीं जाऊंगा मामा के घर। भला हो हनी सिंह और जॉन सीना का, जिसने आज के बच्चों को फैशन के नाम पे बाल बारीक छोटे रखना सिखा दिया। हमारी तो सबसे ज्यादा कुटाई ही बालों को लेके हुई थी। हम दिलजले के अजय देवगन बन के घूमते थे और जिस दिन पापा के हाथ लग जाते उस दिन नाई की दुकान से ओमकारा का लंगड़ा त्यागी बना के ही घर लाते थे। अमेरिका में जब कोई कपल सोने जाता है तो बोलता है गुड नाइट। जब ब्रिटेन में कोई कपल सोता है तो बोलता है हैव ए स्वीट ड्रीम। जब इंडिया में लोग सोने जाते हैं तो बोलते हैं तालों वालों को लगा दियो नी गेट को। क्या आप जानते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोकुल धाम सोसाइटी की सभी औरतें खुश क्यों रहती हैं? क्योंकि वहां एक भी सास नहीं है। मुझे इतना भी मत घूमा ऐ जिंदगी, मैं शहर का शायर हूँ एमआरएफ का टायर नहीं। ऐ खुदा, हिचकियों में कुछ तो फर्क डाला होता, अब कैसे पता करूं कि कौन सी वाली याद कर रही है। तंबाकू की वजह से आदमी के कैंसर हो जाता है, मगर दारू की वजह से आदमी डांसर हो जाता है। 100 ग्राम अंदर तो हम सिकंदर। यूपी सरकार से लैपटॉप पाकर एक यूपी का लड़का गूगल पर टाइप करता है, हाउ टू इम्प्रेस ए गर्ल इफ वीक इन इंग्लिश। गूगल का जवाब, सुधर जाओ, खेती बाड़ी कर ले, जेमे फायदा है, लड़की पटावे में कछु नहीं धरो, जायदाद बिक जाई हैं जो चक्करों में, और जूता पड़ी है सो अलग।